हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं हो गई हूँ कॉलेज जाने के लिए तैयार। लेकिन इस व्लॉग तो मैं रिकॉर्ड करने लगी हूँ, शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये व्लॉग कहाँ तक जाएगा। लेकिन क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद, क्लास में बैठने के बाद रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता और क्लासेस तो लेनी है, तो देखते हैं कि जब तक चलता है, जितना भी रिकॉर्ड होगा मैं उतना ही डाल दूँगी। बाकी अभी मैं जो है तैयार हो गई हूँ, लेकिन आज सबसे बड़ा दुख मेरे साथ सुबह सुबह ये हुआ कि मैं अपनी बेल्ट जो है जीजी के घर ही भूल आई हूँ, और उसके बिना मुझे एक पैंट फिट नहीं आती। अब मुझे ये चेंज करनी पड़ी, मुझे उसकी जगह ये पैंट पहननी पड़ी। और दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। और अब चलते हैं कॉलेज। मैं तैयार हो गई हूँ, लंच पंच सब अपना बैग में रख लिया, कर भी लिया। चलते हैं ऐसे ऐसे ही, अब चलते जाना है, चलते जाना है यार। हमेशा की तरह लेट होने पर मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि पूरा 1 घंटा लेट हूँ मैं। 9 बजे कॉलेज शुरू होता है और मैं आई हूँ कॉलेज में 10 बजे। बहुत तेज़ धूप है, इतनी गर्मी में मेरा तो कॉलेज आने का मन बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। थोड़े दिनों बाद आप लोगों का भी नहीं करेंगे अगर आप लोग आओगे, और फिर मर जाएगा मन। तो जैसे कि आप लोगों को पता तो है ही, मैं हमेशा कॉलेज में जाने के बाद मुँह धोती हूँ, क्योंकि एक तो पहले से ही पिंपल हुए होते हैं, और उसके बाद चेहरे के ऊपर जो धूल चढ़ी होती है उससे बहुत इरिटेशन होती है। तो जाते ही अपना बैग रखा लाइब्रेरी में, उसके बाद गई वॉशरूम में, वहाँ पे अपना मुँह धोया अच्छे से। मुँह धोने के बाद ये है कि आँखें साफ़ हो जाती है, धूल निकल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर मैं बैठ गई वापस जाके लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में आवाज़ तो कर ही नहीं सकते, बहुत शांति रखनी होती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा दंगा करोगे तो वो आपको बाहर निकाल देते हैं, वो सच में बच्चों को वो ये नहीं देखते कि लड़की है लड़का है। अगर आप लोग वहाँ पे बैठ के लंच कर रहे हो, तेज़ तेज़ हंस हंस के बातें कर रहे हो, तो दे वुड बी लाइक निकलो यहाँ से, बाहर जाओ आप लोग। मेरी क्लास शुरू होने में 20 मिनट रह रहा है, तो मैंने सोचा कि तब तक बाहर जाके मैं जो है, जो भी मुझे रिकॉर्ड करना है वो कर लेती हूँ। और ये है कि मैं सोच रही हूँ, मतलब एक वीडियो मुझे बनानी थी जिसमें लाइक वो इन्फॉर्मेटिव भी होगी, और उसमें सिर्फ यही नहीं कि एमआईटी के बारे में, एक कि फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे कैसे जा सकता है, कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए एमआईटी के हिसाब से। तो मैं सोच रही थी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं बना लूँगी, क्योंकि अभी ना मेरे पास टाइम बिल्कुल भी है नहीं, बहुत कम टाइम है। एंड मैं कह रही थी कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सेशनल 2 ख़त्म हुए हैं। अभी 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते क्या, 1-2 दिन तो चली गई। अभी पीयूटी शुरू हो जाएंगे, फिर पीयूटी के बाद इंटरनल होंगे, उनके साथ ही हमारे सेशनल 1 भी होंगे जो री होने थे, क्योंकि हमारे वो डिटेन हो गए थे उसकी वजह से। फिर उसके बाद एक्सटर्नल की डेट आ जाएगी, और अगस्त में हमारे हो जाएंगे शुरू एक्सटर्नल सेकंड सेम के। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम किसी भी चीज़ को दूँ एक्स्ट्रा। A few minutes later. अभी अभी मेरा बिल्कुल माइंड चेंज हो गया है। मैं सोच रही हूँ वीडियो अलग से ना बना के, क्योंकि उस वीडियो समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊँ। सोचा तो बहुत कुछ था उसके लिए बोलने के लिए, पर अब मन नहीं कर रहा। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी वीडियो में ऐड कर दूँ, क्योंकि देखो मैं बताऊँ, एमआईटी में आने के बाद ना आपको खुद से इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट डे से ही ये आपको बता के चलेंगे। डीन सर खुद आते हैं, जो फर्स्ट ईयर के डीन हैं वो आपको खुद इन्फॉर्मेशन देने के लिए आते हैं हर चीज़ की, शुरू शुरू में, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो इतना लोड होता नहीं है। और लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे, छोड़ोगे, तो लोड होगा, नहीं तो अगर साथ साथ पढ़ते रहोगे तो कुछ भी तो लोड होगा नहीं बिल्कुल भी। तो ये एक काम करती हूँ, इसी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये तो मैंने बता ही दिया कि डीन सर आके इन्फॉर्मेशन दे देते हैं हर चीज़ की। और जो भी मतलब स्कूल में आने के कॉलेज में आने के बाद आप लोगों की ईमेल बन जाती है, उस पर आप लोगों को सारे ईमेल मिल जाते हैं जो भी कॉलेज में हो रहा होगा, आपकी फ़ीस, आपके डॉक्यूमेंट्स, सब रिलेटेड। के बाद फ्रेशर्स की उम्मीद भूल जाना, कभी ये सोचो कि
हमें फ्रेशर्स मिलेगी नहीं मिलेगी आपको फ्रेशर्स यहाँ सिर्फ एमबीए वालों की होती है, बीटेक वालों की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है इस मामले में। एंड आप लोग, मुझे नहीं पता कैसे हैं, आप लोगों को दोस्त बनाना पसंद है या नहीं है, लेकिन आप लोग ना कॉलेज में आने के बाद दोस्त भी बनाना और फुल मज़े करना, मतलब लाइफ को इन्जॉय करना। एक तो पहले ही आप लोग एमआईटी के अंदर आ रहे हो, मतलब मेरठ के अंदर आ रहे हो, जैसे भी हैं आप लोग, तो दोस्त बनाना और इन्जॉय करना, वरना आपकी कॉलेज लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। आने का टाइम हो गया है गाइस, बाल पड़ गए। चलते हैं अपनी क्लास में, जो कि है सेकंड लेक्चर। मुझे तो पता भी नहीं है किसका लेक्चर है, मुझे कभी से पता नहीं हुआ, मुझे कभी से शौक ही नहीं हुआ जानने का कि लेक्चर किसका होता है। ठीक है, जो भी आएगा बैठ जाएंगे, पढ़ना तो है ही नहीं, मतलब क्लास में नहीं पढ़ना, वैसे पढ़ना। फिर आ जाती हूँ क्लास में, और क्लास में जाते ही सबसे पहला काम ये किया कि प्रियंका ने जो है लंच खोल लिया और लंच किया। वो लेके आई थी छोले और रोटी, सबसे पहले जाते ही वो खाए। सामने टीचर जो है हमारे मैकेनिकल के, वो जो है कॉपियाँ चेक कर रहे थे हमें नंबर दिखाने के लिए, तो हमने पहले अपना लंच किया। फिर उसी के बाद हमारा लंच हो जाता है, और आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स हमारे पास लंच के में होती है। उसके बाद हमारा चलता है केमिस्ट्री का लेक्चर 1 घंटे का ब्रेक के बाद, और फिर मतलब अब लास्ट यूनिट चल रही है सभी उसमें। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि कॉलेज में तो मैं जो है लास्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहती या फिर कर नहीं सकती, कभी कभी होता है कि कर नहीं पाती, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी होता है कि घर जाना है, बस अब भाग लो यहाँ से, निकल जाओ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, सच में कुछ भी करने का मन नहीं करता। सो बस ऐसे ही निकल के आ गई मैं, और नहीं बना पाई। पर जितना भी बनाया उसमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कि। और अभी अभी ना हमारा रिज़ल्ट आया, मैं बैठी थी बस में और मेरे पास दोस्त का फ़ोन आया कि, है ना, मैं बैठी थी बस में, मेरे पास दोस्त का फ़ोन आया, तो वो बोला कि कितनी सीजीपी बनी। सीजीपी रिज़ल्ट आ गया क्या? कि हाँ रिज़ल्ट आ गया। अभी क्या, अच्छा भैया देखती हूँ अभी। मैं क्या रिज़ल्ट, वो सॉरी, रोल नंबर भेज, बात का तो मुझे याद है, शुरू का मुझे याद नहीं। उसने रोल नंबर भेजा, अपना चेक किया, तो अच्छी परसेंटेज बनी है, मतलब सीजीपी 8.27 आ गया है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि इस सेम में कैसा रहता है। इस सेम का मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मतलब एक्सटर्नल के लिए नहीं, इंटरनल के लिए। एक्सटर्नल में पर जैसे कि रिज़ल्ट देखा, वो मार्क्स ज़्यादा काटते हैं, मैंने देखा। तो कॉलेज से आती तो सबसे पहले मैं नहा धो के अपना खाना खाती हूँ, क्योंकि भूख लगी होती है। तो अभी देख लेते हैं फ्रिज में क्या क्या है, पहले मैं खाना खा लूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे 8 सीजीपी आ गए तो मैंने ज़्यादा धूल पलट दिए, या फिर मैं आप लोगों को अब बताऊँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सीबीएसई से पढ़े हैं, सॉरी, मतलब अगर आपका सीएससी में एडमिशन हुआ है तो आपके नंबरों के बेस पे हुआ होगा, मतलब आपके नंबर अच्छे रहे होंगे, आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है। उसमें अगर कोई बताए कि आप ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, मैं तो कभी किसी का फॉलो करती नहीं। मैंने हमेशा अपने हिसाब से पढ़ा है, चाहे मेरे नंबर कम आए हो, ज़्यादा आए हों, कितने भी आए हो, अपने हिसाब से पढ़ो। बाकी कॉलेज वाले आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे, वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको अपने नंबर कैसे मेंटेन करने हैं, कैसे आपको अच्छे बनाने हैं, कैसे आपके डिग्रेड हो जाएंगे, सब बता देंगे वो आपको। तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और और क्या, और तो बस यही है कि ज़्यादा ज्ञान तो मैं बांटने से रही, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मैं खुद दूसरों से ज्ञान लेती हूँ, तो मैं मतलब खुश हूँ। बाकी घर वालों को तो अभी मैंने नहीं बताया, मतलब मम्मी को बता दिया, पापा को नहीं बताया। अब उनको बताएंगे, फिर बुआ जी को बताएंगे, फिर देखते हैं। अभी अभी मैंने अपना एक
यहीं के लिए आज के लिए सही बताऊँ, मैं ना सच में कुछ भी बोलती हूँ, बिकॉज़ जो मैं डिसाइड करती हूँ ना कि मैं ऐसा कुछ बोलूँगी, वैसा मैं कभी नहीं बोलती, ना मेरे से बोला जाता। और बोलते बोलते मैं गलतियाँ भी कर देती हूँ, तो आप लोगों ने माइंड ना करें। और आई थिंक आज की वीडियो में बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, मुझे खुद नहीं लगता हुआ नहीं हुआ। अगर हुआ तो लाइक कर देना, नहीं हुआ तो कमेंट में अपनी क्वेरी डाल देना, जैसे कि आप हमेशा से करते हो। और हाँ, आज टीन सर हमारी क्लास में आए थे, तो उन्होंने बोला कि सेकेंड ईयर हमारी सेकेंड ईयर 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप लोगों की फर्स्ट ईयर वालों की क्लास भी 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ये क्वेरी आपकी क्लियर हो गई। हमारे पेपर हो जाएंगे अभी अगस्त से शुरू हो जाएंगे, 1 अगस्त से, वो भी डेट आ गई है। तो 1 सितंबर से आप लोग तैयार रहिएगा। और आप लोग तैयार क्या रहिएगा, आप लोग मतलब जैसे कि मैंने कॉलेज जाने से पहले अपनी बहुत सारी शॉपिंग करी थी, कपड़ों की और ये सब शूज़ वगैरह। तो अगर आप लोगों के पास अभी लैक ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो आप लोग अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से जितने आपको चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन इस लाइक आप कॉलेज आ रहे हैं तो थोड़ा सा ढंग से आए, मतलब थोड़े से अच्छे टिप टॉप होके आए। ऐसा नहीं है कि ड्रेसिंग सेंस और ये फैशन वगैरह ही सब कुछ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। पर थोड़ा सा अच्छा लगना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप समझ रहे होंगे, तो आप लोग नए कपड़े खरीदना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो ख़रीद ले, जैसे कि मेरे पास हैं, है ना। तो बस यही है, अपना टिप टॉप होके आए कॉलेज से, अपने बैग वैग तैयार कर ले, इतना कुछ। अरे मेरठ का कॉलेज तो है कहीं ना, और कितना बड़ा वो है करण जौहर का कैंपस। अपना चिल होके आओ। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी नस्ल देखने को मिलेंगी, अपने से ऊपर भी मिलेंगे, अपने से नीचे भी मिलेंगे, अपने पे बराबर भी मिलेंगे, सब तरह के बच्चे मिलते हैं। तो अपने मज़े में रहो। बाकी इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।